हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नौशीन शेख, न्यूजीलैंड बेस्ड साइकेट्रिस्ट। आज मैं अपने पार्ट 10 ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर चिल्ड्रन के बारे में बात करूँगी। आज मेरी टॉक का मौजू जो है प्यूबर्टी और अबाउट द मैच्योरिटी लेवल्स के बारे में है, जिसमें कि सेक्सुअल मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी आ जाएगी। तो हम प्यूबर्टी से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज़ नथिंग बट फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन अडल्ट। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से प्रेगनेंसी जो है वो एक ट्रांजिशन है फ्रॉम अ वुमेन टू अ मदरहुड। तो ये ट्रांजिशन पीरियड हमेशा जो है वो काफ़ी सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं, जिसमें कि हार्मोनल चेंजेस चल रही हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी उसमें बहुत हद तक असरअंदाज होते हैं। हमारी न्यूट्रिशन, हम किस माहौल में रह रहे हैं, और अवेयरनेस। इंक्रीज स्टिमुलेशन causes increased awareness, and उस पीरियड में जो चेंजेस आते हैं उसमें बहुत हद तक वो स्टिमुलेशन अफेक्ट करती है। अगर हमें प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता है तो ज़ाहिर बात है वो हमारे अंदर एनजाइटी क्रिएट करेगी, और उस एनजाइटी की वजह से कुछ ट्रिगर्स होंगे जो कि हमारी बिहेवियर पे फिर नमूदार होंगे। बिल्कुल इसी तरह से प्यूबर्टी के दौरान जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बहुत हद तक कि प्यूबर्टी किस तरह से मेच्योर होती है और किस तरह से नमूदार होती है उस पर असरअंदाज होती हैं। प्यूबर्टी अमूमन 8 से 9 साल की उम्र में लड़कियों में, और लड़कों में 9 से 10 या 11 साल की उम्र में शुरू हो जाती है। इट इज़ हैपनिंग अर्ली नो डेज। बिल्कुल मैं वही बात करूँगी कि शायद न्यूट्रिशन बेहतर हो गई है, अवेयरनेस बेहतर हो गई है, कुछ डिजिटल वर्ल्ड ने स्टिमुलेट जल्दी कर दिया है। तो इस वजह से यू नो few decades ago it should happen between after age 10, जबकि adolescence शुरू हो जाते हैं, but nowadays it happens quite early. प्यूबर्टी के दौरान हार्मोनल चेंजेस आर देयर एट पीक, और इसलिए बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस और मूड चेंजेस और कुछ बॉडीली चेंजेस भी आना शुरू हो जाते हैं। एडोलेसेंस की अगर बात की जाए तो एडोलेसेंस जो है दैट इज़ अ पीरियड, डेवलपमेंटल स्टेज और पीरियड फ्रॉम चाइल्ड टू एन अडल्ट। तो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से है कि प्यूबर्टी कईयों की अर्ली भी हो जाती है एंड दे माइट नॉट बी येट एडोलेसेंट, और वो मेच्योरिटी भी आ जाती है जो कि एक एडोलेसेंस की मेच्योरिटी का लेवल नहीं होता है। तो बच्चा बड़ा कंफ्यूजनल स्टेट में है, यानी कि प्यूबर्टी, एडोलेसेंस एंड आल्सो दे आर गोइंग टू बी एज अ टीनेजर. Teenager is not a developmental stage, it is just the age of a person between 13 to 19. अब ये टीनेजर जो एज है ये भी जो है काफ़ी ओवरलैप करती है, क्योंकि अडोलेसेंट जो है वो एज 10 पे हो जाता है, और मोस्ट लॉज जो हैं वो आइदर 16, बल्कि ज़्यादातर जो वर्ल्ड वाइड लॉज हैं वो अडल्ट जो है वो एज 18 है, तो वो भी स्टिल टीनेज है। तो ये सारे जो हैं काफ़ी बच्चे की ज़िंदगी में, एक बच्चे से अडल्ट तक पहुँचने में इतनी ट्रांजिशनल फेसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। बहुत सेंसिटिव पीरियड भी है, बहुत वल्नरेबल पीरियड भी है, क्योंकि उसमें इतनी चेंजेस चल रही हैं और अंदर इतना कुछ हो रहा है, और बाहर की दुनिया जो है उसमें वो रिलेट नहीं कर पा रहा है, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। तो इसमें कत उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने बताया प्यूबर्टी 8 और 9 ईयर में शुरू हो जाती है लड़कियों में, इन द गर्ल्स 8 to 9, एंड इट एंड्स बाय एज 15, जब उनकी मेजोरिटी कंप्लीट हो जाती है। और प्यूबर्टी जो है मेल्स में इट स्टार्ट्स फ्रॉम एज 10 to 11 एंड इट एंड्स बाय एज 16 to 17।
जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है सेक्सुअल इमेच्योरिटी भी शुरू हो जाती है और बाय द टाइम इट एंड्स प्यूबर्टी तो उनकी सेक्सुअल मेच्योरिटी लेवल्स इज एट देयर पीक सो दे आर बहुत दे at this time they should have the knowledge about sexual orientation, sexual identity, and about the sex in general क्योंकि अब उनमें अवेयरनेस आ गई है वो उनमें अगर उनको उनकी सही तरह से स्टिमुलेशन और सही तरह से एजुकेशन इस दौरान नहीं की जाए तो वो एक एबनॉर्मल या दूसरे अनयूजुअल मीन्स से ये नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि पोर्नोग्राफी भी आ जाएगी और बाहर की दुनिया से वो जो कि दूसरे कल्चर के या दूसरे थॉट्स के लोग हैं उनमें उनसे अगर नॉलेज लेंगे तो वो गलत नॉलेज भी हो सकती है तो इसलिए बेटर टू गिव देम द नॉलेज अकॉर्डिंग टू देयर एज एट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम होम माँ और बाप दोनों को बच्चों की ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा अमल दखल की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ताकि वो बच्चों को सही अवेयरनेस दे सकें और जो कि इस्लाम की रूह से भी जो है बेहतरीन हो आप इससे जो है कुरान और हदीस के भी हवाले ले सकते हैं ताकि बच्चों की सेक्सुअल मेजॉरिटी के बारे में सही तरह से साइको एजुकेशन हो और अब इसमें वो तैयार है एक दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए लेकिन ये बात उनको याद दहानी करानी बहुत ज़रूरी है कि सेक्सुअल मेच्योरिटी तो हो गई है लेकिन उनकी फिजिकल मेच्योरिटी जो है वो कंप्लीट होती है 15 और 16 ईयर्स में या 17 ईयर्स में तो और फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी जो कि साइंस इमर्जिंग साइंस एविडेंस कहती है कि फिजियोलॉजिकली जो है एक अडल्ट जो बनता है वो एज एज 18 पे ही जाके बनता है लेकिन साइकोलॉजिकल और इमोशनल मेच्योरिटी अभी तक भी नहीं आई है ज़्यादातर साइंस और न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो असेसमेंट्स हैं उनके मुताबिक सेक्सुअल इमोशनल और साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी डजंट रीच अंटिल एज 25 so by the age 25 a child is an adult who is sexually physically physiologically emotionally and psychologically mature enough to get married. फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेच्योरिटी जो है ना इसमें डिस्कशन में ना तो साइकोलॉजिकल लेवल पे है और ना ही शरीयत के मुताबिक है हाँ इस बाय दिस एज वो कमाना भी शुरू हो जाते हैं और एक इंडिपेंडेंट लिविंग के काबिल भी हो जाते हैं तो ये है आई थिंक कि मेरे इस टॉक से प्यूबर्टी और मेच्योरिटी के बारे में आपका अच्छी तरह से पता समझ आ गई होगी तो इसके बाद मैं अपने अगले टॉपिक में जाऊंगी जिसमें कि हम बात करेंगे क्योंकि मैं अडल्टहुड में जाने से पहले और इवन टीनेजर के मसाइल समझाने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आखिर इस दौरान जो है ये जो प्यूबर्टी एडोलेसेंस टीनेज और अडल्टहुड के दरमियान का जो पीरियड वैसे मैंने बताया बहुत सेंसिटिव है तो उसमें कन्फ्यूजन्स जो है ना सिर्फ ये कि अपने इंटरनल जो है मैकेनिज़म्स की होती है बल्कि इमोशनली भी हम लोग जो हैं बच्चे स्टक हो जाते हैं बिटवीन डिज़ायर एंड वांट or from they cannot differentiate what their need is to what they want and desire तो मैं अडल्टहुड में के टॉपिक पे जाने से पहले और टीन एज के मसले जो है उस पे जाने से पहले बात करूँगी हमारे नीड्स एंड डिज़ायर्स की और वो किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी और हमारी ओरिएंटेशंस की भी अफेक्ट होते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह ताला जल्द ही मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़